फूलन देवी आगे बढ़ रही थी तो सबसे ज़्यादा जो उनका जो विरोध में थी वो मायावती जी थी। हिंदू मुसलमान के दंगे इसलिए कराए जाते हैं कि भाई एक पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाए। कभी कभी जाति के दंगे भी इसलिए करा दिए जाते हैं। वो व्यक्ति कहाँ से दंगा फैलाएगा? उन्होंने तो बल्कि बहुत कठिनाई से ज़मीन लेवल पर काम करके अपनी पहचान बनाई है, नई पहचान बनाई है। जब लड़ाई होती है तो फ़ायदा किसका होता है? हिंदू एक तरफा होकर बीजेपी का वोट बन जाते हैं। आप शुरू से ही उलटफेर करने में माहिर थे। आपने उस टाइम पे अपनी किडनैपिंग तक करा ली थी, तो मतलब वो नाटक रचा था या सच में किडनैपिंग हुई? बहन मायावती जी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो 3 नौकरियां निकली वो 3 की 3 नौकरी जो है उन्होंने जाटव समाज को दे दी। एससी और राजपूत क्यों? बाकी का समाज कहाँ गया? बाकी मुस्लिम भी तो हैं, वो सब कहाँ गए? या वोटों के लिए सिर्फ एससी समाज को आप टारगेट कर रहे हैं खाली? क्या फूलन देवी की हत्या आपने की है? देखिए, मुझ पर आरोप लगा लेकिन कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है। राघव जी, आपकी पढ़ाई जो एजुकेशन है, कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ है? जी देखिए, मैंने जो शुरुआती मेरी पढ़ाई है वो रुड़की में हुई है जी। फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक जी। सेंट गैब्रियल्स एकेडमी के कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे, और ग्रेजुएशन जो है मैंने वो देहरादून DAV कॉलेज से। तो देहरादून में एक किस्सा आता है कि आप शुरू से ही उलटफेर करने में माहिर थे। आपने उस टाइम पे अपनी किडनैपिंग तक करा ली थी, तो मतलब वो नाटक रचा था या सच में किडनैपिंग हुई थी? नहीं, वो देखो, ना तो वो कोई किडनैपिंग थी और ना ही कोई वो नाटक था। वो सिर्फ एक मतलब जब इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे, तो उस इलेक्शन में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जैसे कि एक कॉलेज में आपस में गुटबाजी होती है, तो जैसे लड़कों ने मान लीजिए आपको 2 घंटे 4 घंटे के लिए कहीं गायब कर दिया या लेकर चले गए, तो उसी में वो बात फैल गई, भाई अपहरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो इसी से संबंधित जो है बात थी। उस चुनाव में क्या हुआ था? जीत किसकी हुई थी, कुछ याद है? हाँ, उसमें जो है 98 का मामला है, 1998 ABVP उसमें जीती थी। अच्छा। अखिल ये बीजेपी का जो स्टूडेंट विंग है, और शायद 2nd नंबर या 3rd नंबर मेरा आया। अच्छा, एक बात बताएं आप राणा जी, 2014 में फूलन देवी मामले कोर्ट ने आपको दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई आपको, ठीक है। 2017 में उसी कोर्ट से फिर जमानत मिल गई जी। उसके बाद आपने 2019 में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन कर लिया। तब से अभी तक आप लगभग हर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो उस पर आपकी कहीं जीत हुई? देखिए, अभी जो छोटे चुनाव हैं जैसे जिला पंचायत के, जिला परिषद के, और ये चुनाव तो हम जीते हैं। जैसे कि हरिद्वार में रविपाल सैनी जी हैं हमारे प्रत्याशी, वो 44 नंबर वार्ड से जीते, और हमारे कुछ प्रत्याशी जो है हरियाणा में भी जीते हैं जिला परिषद में। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अभी हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं जीता है, लेकिन आशा है कि अभी जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें हमारी जीत से शुरुआत होगी। हमारा जो समीकरण है वो हमारा समीकरण वोट बैंक का, वो हमारे जो SC समाज के भाई हैं वो प्लस राजपूती है, क्योंकि जो सीटें रिजर्व हैं वो हमारी सबसे। तो SC और राजपूत क्यों? बाकी का समाज कहाँ गया? बाकी मुस्लिम भी तो हैं, वो सब कहाँ गए? या वोटों के लिए सिर्फ SC समाज को आप टारगेट कर रहे हैं खाली? नहीं, देखिए, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं जी, और हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं मुसलमान भाई। हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके संविधान में लिखा है कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई हैं उनके लिए हमारी पार्टी में रिजर्वेशन है 30%। कोई एक लाइन बताएं आप, कोई एक शब्द ऐसा बोले जिससे दलित समाज आप पर विश्वास करे या कर सकता है या करना चाहेगा। जी, एक शब्द क्या, ऐसे तो हजारों शब्द हैं, लेकिन जितना मोहब्बत, जितना प्रेम हमारे दलित भाई बाबा साहब अम्बेडकर साहब से करते हैं या उनको अपना आइडियोलॉजिकल नेता मानते हैं, उससे ज़्यादा उनके प्रेम हम करते हैं, उनका रिगार्ड हम करते हैं, और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर ही हम चल रहे हैं। और जो आपने कहा कि दलित समाज को साथ ले रहे हैं, दूसरों को क्यों नहीं, ये मैंने हरियाणा को ध्यान में रख के बताया। हरियाणा में हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट कम है, तो जहाँ पे जिसका होगा उसी को ही ध्यान में रख के आप चुनाव के लिए कैंडिडेट देंगे। लेकिन मुसलमान भाई हमारी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और हमारे भाई हैं, दलित भी हमारे भाई हैं, पिछड़े भी भाई हैं, जो भारतीय नागरिक है वो सब हमारे भाई हैं। सबको आगे लेकर चलने का हमारा कर्तव्य। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जितना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी दलित भाइयों के लिए काम कर देगी, पिछड़े समाज के लिए काम कर देगी, कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता।
ये मैं आपको, आपके दर्शकों को एक प्रैक्टिकल माध्यम से बता सकता हूँ, उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। कैसे? 4 नौकरियाँ बिहार में निकली या कोई योजना निकली और 4 लोगों को मिलनी थी, तो लालू यादव जी ने सारी की सारी जो नौकरियां हैं 4 की 4 वो अपने यादव भाइयों को दे दी। जी। तो जो निषाद है, जो सैनी है, जो प्रजापति है, जो कुशवाहा है, जो गुजर है, उसको तो कुछ नहीं मिला। जब बहन मायावती जी सत्ता में आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो 3 नौकरियां निकली, वो 3 की 3 नौकरी जो है उन्होंने जाटव समाज को दे दी। तो जो वाल्मीकि भाई है, जो धोबी भाई है, जो धानक भाई है, जो एससी समाज के दूसरे वर्ग हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला। तो हम क्योंकि उस हिस्से से कुछ नहीं ले सकते, इसलिए हम बंटवारा उसका सही करेंगे। नारायण जी, राजनीति में तो दलों की अगर हम बात करें तो बहुत से दल हैं, बहुत से किस्से हैं, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लिए हमने हमेशा हम आवाज़ उठाते हैं और उन्हीं की ही हम सिर्फ बात करते हैं। अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, लेकिन बहुत कम शब्दों में चाहूँगा कि आप इसका आंसर देंगे। जी जी। क्या फूलन देवी की हत्या आपने की है? देखिए, मुझ पर आरोप लगा, लेकिन कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है। ऑनरेबल कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। फूलन देवी की सगी बहन मेरे साथ है, हमारी पार्टी की पदाधिकारी हैं, तो वो कुछ सोच के हैं, और मेरा इसमें सीधा ये कहना है, स्पष्ट कहना है, वो अपनी मर्जी से आपकी पार्टी के साथ आई थी या आप गए थे? वो हमारे साथ हैं शुरू से ही। और कोर्ट के अंदर भी मुन्नी देवी जी हो, उनके पीए हो, सब ने हमारे पक्ष में गवाही भी दी। क्यों दी? क्योंकि उनको सत्य पता है। उनको मालूम है कि जब फूलन देवी की गोली मारी गई तो मैं उस समय उनके पास मौजूद था। ऑनरेबल कोर्ट से भी मैं बाइज्जत बरी तो होऊंगा। आपके हिसाब से जो है फूलन देवी की हत्या किसने की, अगर आपको ऐसा लगता है? बाकी जैसा ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आएगा, लेकिन आपके हिसाब से हत्या किसने की? आखिर उनकी नृशंस हत्या तो हुई है ना। वो इतनी ऊंचाई से आगे बढ़ती, आगे वो दलित समाज के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत काम करती, लेकिन उससे पहले उनको बहुत बेरहमी से उनको मार दिया गया। तो आपके हिसाब से हत्या किसने की होगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, फूलन देवी जो हैं वो दलित समाज से नहीं थी। यही प्रश्न जो है वो बार बार करा जाता है। जी। फूलन देवी जी जो हैं वो पिछड़े समाज से थे। जी उनकी जो कास्ट है, जी वो जो मल्ला जाति आती है वो है, वो पिछड़े जाति में आती है, वो दलित समाज से नहीं थी। फूलन देवी आगे बढ़ रही थी तो सबसे ज़्यादा जो उनका जो विरोध में थी वो मायावती जी थी, क्योंकि मायावती जी दलित की आवाज़ थी और वो अपने समाज की, जो मल्ला समाज है उसकी आवाज़ थी, और मल्ला जाति पिछड़े वर्ग में आती है, दलित में नहीं आती। क्योंकि एक नेता के रूप में उभर रही थी, तो वो मायावती जी भी उनके जो बातें थी, कई बातों से विरोध में थी उस समय भी। और ये आप टीवी चैनल या उस समय के अखबारों में देख सकते हैं। आपने जो है अम्बेडकर जी का नाम लिया, जी ठीक है, अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की बात की, जी। ठीक है। आज के टाइम पर हर पार्टी, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, हर कोई अम्बेडकर जी का नाम लेके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करता है। जी। ठीक है, तो इसमें जो है अगर बाबा साहब की बात करते हैं हम, तो बाबा साहब की एक और बात पता होगी, उन्होंने कभी भी जातिवाद के वो हमेशा खिलाफ रहे हैं। जी। उन्होंने जातिवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया है। देखिए, मैं तो उनके इस सिद्धांत में पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जी मैं खुद जातिवाद को कभी ना बढ़ावा देता हूँ, जी ना जातिवाद में विश्वास रख। भाई, जातिवाद किसको आप बोलते हैं? एक्चुअली जातिवाद है, पता है, आज के समय में जातिवाद कुछ नहीं है। आज के समय में है पैसावाद। जिसकी जेब में पैसा है वो किसी भी वर्ग से है, वो उच्च श्रेणी का है। जिसके पास पैसा नहीं है वो लोअर श्रेणी का है। उसके लिए फिर कौन खड़ा होगा उनके लिए? क्या सभी राजनेता आएंगे, चुनाव जीतेंगे उनके लिए नाम पर? उनके लिए हम खड़े होंगे, ये मेरा वादा है। जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले तो ये जो इनके पद नाम है ना, अधिकारियों के, ये ख़त्म करेंगे। अधिकारी क्या होता है? अब आप लिखते हैं जिला अधिकारी, अरे भाई लिखो जिला सेवक। ये जिला अधिकारी क्या होता है? जब आपने पट्टी बाहर लगाई हुई है जिला अधिकारी, तो आदमी के हाथ पैर तो ऐसे ही कांपते हैं अंदर घुसते हुए। उस पर आप लिखिए जिला सेवक, तो आदमी का मॉरल जो है वो बूस्ट होता है, अप होता है कि ये मेरा सेवक है। तो हम ऑफिसर्स के अंदर ये भावना डालेंगे कि आप राजा नहीं हैं, आप सेवक हैं। अब आगे इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो मैं आपसे कुछ नाम लूँगा जी। एक शब्द पर नाम लूँगा, तो आप मुझे बहुत कम शब्दों में उनके बारे में आप जो है बताइएगा। जी जी। अम्बेडकर जी। बाबा अम्बेडकर साहब भारत का
दिल है, और बिना दिल के शरीर जो है वो कुछ नहीं है। तो मेरी नज़र में बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के अंदर अगर मैं महसूस करता हूँ तो वो एक दिल के रूप में करता हूँ। काशीराम जी। काशीराम जी तो मेरे आइडल हैं जी। उन्हीं के रास्ते पे हम चल रहे हैं। उन्होंने ही एक आज से 40 साल पहले जो, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब ने तो सिर्फ एक मैसेज दिया, लेकिन उसको जो ज़मीन पे उतारने का काम है काशीराम जी ने किया। और मैं कहता हूँ कि ईश्वर मुझे भी उतना शक्तिशाली बनाए कि मैं काशीराम जी के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा राजनीतिक झंडा बनाऊं जो कि पूरे सर्व समाज को उनके अधिकारों को दिलाए। जी। चंद्रशेखर रावत जी जो अभी नगीना से सांसद हुए हैं, जिन्होंने बहुत प्रयास करके ज़मीनी लेवल पर लड़ाई लड़ के आज वो अकेले वहाँ पर उन्होंने परचम लहराया है, उनके बारे में क्या सोच सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर रावत जो है वो उभरते हुए नेता हैं और मुझसे उनकी मुलाकात हुई है। अच्छे व्यक्ति हैं, यारों के यार हैं, लेकिन दलित समाज को मैं हकदार नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तो सर्व समाज की बात करता हूँ। बस मैं एक बात कहूँगा कि ये जो बहुजन समाज पार्टी बसपा का जो ये झंडा है, ये एक राष्ट्रीय झंडा है और इसके लिए बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत लगी है। देखिए, पर्सनैलिटी तो जो आदमी सक्सेस होता है तो हम खुद संघर्ष करते हैं, हम उस संघर्ष को समझते हैं, और जो संघर्ष से आगे बढ़ता है हर उस व्यक्ति की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बस मैं एक उनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने कई जगह पर जाति के दंगे जानबूझ के कराए हैं, इस बात की मुझे नॉलेज है। माहौल वो ख़राब नहीं करना चाहिए किसी। तो जाति दंगे मतलब क्या कहना है, थोड़ा खुल के बताना चाहेंगे आप? देखिए, कई बार जैसे आप देखते हैं ना, कई बार दंगे नहीं हो जाते हिंदू मुसलमान के। हिंदू मुसलमान के दंगे इसलिए कराए जाते हैं कि भाई एक पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाए। कभी कभी जाति के दंगे भी इसलिए करा दिए जाते हैं कि हमारा वोट बैंक हमारे प्रति समर्पित हो जाए। जब एक व्यक्ति वो भी दलित समाज से उस समाज के लिए इतना काम करता है तो ऐसी कई बार ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि वो ऐसे दंगे फैला रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो व्यक्ति कहाँ से दंगा फैलाएगा? उन्होंने तो बल्कि बहुत कठिनाई से ज़मीन लेवल पर काम करके अपनी पहचान बनाई है, नई पहचान बनाई है। इतने अच्छे बहुमत से नगीना से सांसद बन के उभरे हैं। तो ऐसा व्यक्ति मतलब दंगों में तो नहीं भरोसा करेगा कभी भी, क्योंकि वो तो दलित समाज में उनकी बहुत अच्छी छवि है। तो दंगों में कहाँ से वो उनका नाम, ये तो हो सकता है उनका नाम बदनाम करने के लिए बोला जा रहा हो। देखिए, मैं जो मुझे जानकारी है वो उन्हीं के ही समाज के जो हमारे परिचित भाई हैं जी, उन्हीं के द्वारा बताई गई। और ये कहना कि भाई वो ऐसा क्यों करेंगे या कोई भी ऐसा क्यों करेगा, आपने कई बार देखा होगा कि मंदिरों पर गाय का गला काट के लटका देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो किसी हिंदू ने ही किया था, और किस लिए किया था कि जिससे हिंदू और मुसलमानों की आपस में लड़ाई बच जाए। जब लड़ाई होती है तो फ़ायदा किसका होता है? हिंदू एक तरफा होकर बीजेपी का वोट बन जाते हैं और पता चलता है कि वो बीजेपी का ही नेता था जिसने गाय का सर लगा दिया। ऐसे वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ राणा जी कि किसी और का षड्यंत्र हो सकता है दलित समाज के नेताओं को बदनाम करने के लिए। मायावती जी नहीं भाई, बहन मायावती जी तो आइडल हैं ही सभी की, हमारी नहीं है, पूरे देश की आइडल हैं और सर्वोच्च नेता है एससी समाज की और देश की। जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके इतनी बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, तो ईश्वर हमें भी उनके जैसा भाग्य दे कि हमें भी उतना बड़ा काम करने का मौका मिले। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी मन के सच्चे आदमी हैं, जो उनके मन में होता है वही मुंह पर होता है, और वो उनकी सिर्फ एक ही समस्या है कि जो जीवन के अनेक रंग होते हैं वो उन्होंने सारे रंग नहीं देखे, जिसके कारण वो उनके जो बीजेपी या जो विरोधी पार्टी है उनके मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी भी नो डाउट जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया है, तो वो भी भविष्य में हो सकता है कि देश के सर्वोच्च नेता में से एक बने, और उत्तर प्रदेश के तो सर्वोच्च नेता वो हैं ही। और उनके फादर साहब जो मुलायम सिंह यादव जी हैं
वो और काशीराम जी, ये दो व्यक्तित्व मेरे आइडल हैं, राजनीतिक आइडल हैं। ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले जी ने भी एक अलग जगह शिक्षा की, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया, तो क्योंकि शिक्षा एक ऐसा वो है जो कि बाबा साहब ने बोला भी है कि जो वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो उन्होंने भी उसका रास्ता दिखाया, ज्योतिबा फुले जी ने भी। और मैं तो सभी जातियों से, सिर्फ दलित भाइयों से नहीं, आज के समय में राजपूत भी लफंडर बहुत हो रहे हैं, फेसबुक पर से टाइम नहीं मिल रहा, तो पढ़ाई लिखाई में सभी वर्ग के बच्चे ध्यान दें और अपने जीवन को ये जातीय और फालतू के चीज़ों में ना अटका के आगे बढ़ें, जीवन में तरक्की करें, देश के लिए भी कुछ करें, परिवार के लिए भी कुछ करें। जी दोस्तों, हमारे साथ शेषे राणा जी थे, जिनसे हमने जो भी हमसे सवाल जो आपने हमें पूछे थे, जो भी सवाल, वो हमसे सारे सवाल हमने इनसे किए। हमने जानने की कोशिश की कि उस दिन फूलन देवी जी के साथ उस दिन क्या हुआ था, कैसे उनके साथ हत्या हुई थी। हालांकि इन्होंने बहुत सारे हमारे प्रश्नों पर जो आपके द्वारा ही पूछे गए थे, जो हमने आपके माध्यम से इनसे पूछे हैं, तो उन्होंने बेबाकी से इसका जवाब दिया। और बाकी उम्मीद है कि इस पर कोर्ट का फैसला ज़रूर आए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि फूलन देवी जी की हत्या किसने की, उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कैसे हुआ, ये सच्चाई सबको जानने की ज़रूरत है और सबके सामने आनी चाहिए। उम्मीद है बहुत जल्दी ये सच्चाई हमारे और आपके बीच आएगी। और तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद आपका जो है राणा जी, चैनल पे हमारे। जय भीम। आपके चैनल का जी। नाम भी है, और वैसे भी जय भीम, जी जय भारत, जी। जय महाराणा, और जितने भी हमारे आदर्श हैं सभी की जय जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम। जी। मुझसे नाराज़ कभी मत होइएगा, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, और आप सब देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए आप हमेशा अपनी आशीर्वाद मुझ पर दीजिए। मैं किसी लायक नहीं हूँ, आप ही बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, उम्मीद है। और दोस्तों, आप ज़रूर हमें जो है इस प्रोग्राम को, ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपके और क्या प्रश्न हैं, हम दोबारा भी इनका इंटरव्यू करके इनसे पूछ सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय भीम।